फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फ्लड डायनेमिक्स पर आधारित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जो है डेरिवेशन कराने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर मेथड्स। और भी हमारे जो है कई इक्वेशंस जो निकलती हैं, जैसे इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। इसी प्रकार आपका पोलर में आएगा, उसी प्रकार से आपका जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगा। इस प्रकार जितने भी डेरिवेशंस हमारी इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड होंगे वो सभी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये समझ लीजिए लगभग हर एग्जाम में जो है, यदि आपके सिलेबस में फ्लड डायनामिक्स है तो ये पूछ लिया जाता है। यानी आपके यदि फिर सिलेबस में ये बिलोंग्स करता है इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी के। देखिए, क्वेश्चन तो होते ही हैं, साथ में जो है इस पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे जो फ्लड फ्लो की पॉसिबिलिटी पर आधारित हो। तो इसी से हमारी जो है जो स्टेडी मोशन पे आधारित जो एक व्यंजक निकलता है, तो वो भी हमारा इसी इक्वेशन से निकलता है ना। तो एक तरीके से देखा जाए कि हमें जो है हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जी हमारा, है कि नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नया ही बिल्कुल चैनल आपके लिए हमने कराया है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जो आपकी यूट्यूब पर भी कहीं नहीं आपको फॉर्म मिलने, मतलब जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ जो है डिफाइंड होकर आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर मेथड्स। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कोई जैसे फ्लड है आपका, जैसे सपोज एक ट्यूब है आपकी, तो जैसे आपने एक ट्यूब बनाई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो ट्यूब होगा तो आपके दोनों सिरे बराबर हों। ऐसी भी आपकी ट्यूब हो सकती है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लो के तौर पे है, या फिर इसका ऐसा भी इसका चित्र बन सकता है कैसे, या आपका ये हो सकता है कि इस प्रकार से, यानी कि शुरुआत में पतला हो, फिर बाद में जी इसका सिरा जो है मोटा हो जाए। तो इस ट्यूब में भी आपका फ्लड फ्लो हो सकता है। पहले आप जनरल बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, उससे जो है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। या हो सकता है किसी आप पात्र में जो है फ्लड को भर दें, लेकिन वहाँ पर मोशन नहीं होगी, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें से चाहे इसका हो चाहे इसका हो, हम इन जनरल के तौर पे हम कह रहे हैं, इसी का कोई छोटा सा पार्ट ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो हम क्या करें, फिगर देखिए, जैसे आप कहें तो ना इसके लिए ना इसके लिए, तो हम क्या करें, इसके कंबाइंड में एक छोटा सा पार्ट जो है हम अलग से लेंगे। फिगर में आप जो है ये वाले फिगर नहीं बनाएंगे, वो तो हमने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया कि ये इस प्रकार से, या तो फ्लड आपका इसमें फ्लो हो सकता है, या फिर आपका फ्लड जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक कॉमन चित्र तो जरूरत पड़ेगी ना डेरिवेशन में, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको ये के नहीं कहता है कि उसका ये जो है आपकी ऐसी आकृति हो या फिर ऐसी आकृति, वो दोनों के लिए मतलब जो है होती है। इस वजह से इसका कॉमन आप जो है फिगर बनाएंगे हम इसका। तो आप एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाएंगे, ये हमने खाली आपको जो है एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपने एक जो है बहुत ही पहले आपने एक इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। आपने जो है जैसे यहाँ सपोज यहाँ से जो फ्लड के जो पार्टिकल्स हैं आपके फ्लो हो रहे हैं, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, मतलब यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से बाहर चले जाएंगे, यानी यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ आउट होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये होंगे। तो आपने जब पाइप में लिक्विड फ्लो होता है तो आपने एक इक्वेशंस पढ़ी थी, कौन सी वाली पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी यहाँ से A1V1, क्या पढ़ी है, A1V1। तो यहाँ से या रो भी लगा दीजिए। देखिए, चूंकि यहाँ पर फ्लड तो आप एक ही फ्लड यहाँ से फ्लो करा रहे हैं, कौन सा फ्लड फ्लो करा रहा है, एक ही फ्लड फ्लो हो रहा है। देखिए, यहाँ से आपने जैसे सपोज यहाँ पर आपने वाटर यहाँ से प्रवेश किया, तो वाटर यहाँ भी निकलेगा, तो यहाँ की वाटर की डेंसिटी जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी, कैसी होगी, बराबर होगी दोनों जगह। इस वजह से जो है आपका चाहे तो रो ले लीजिए चाहे नहीं, तो आपका ये इक्वेशन से ऐसी बनती है, A1B1 बराबर में रो2 A2 और क्या हो जाएगा आपका V2। जी आपने इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है फ्लड फ्लो यानी किसी ट्यूब में जा रहा तो ये पढ़ी है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए एरिया यहाँ भी समान है, एरिया यहाँ भी, तो एरिया से एरिया कट जाएगा, चूंकि बराबर तो एरिया भी बराबर होगा,
आपका जो है डेंसिटी, चूँकि एक ही लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है तो डेंसिटी भी इक्वल होगी, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी भी इक्वल ही होगी, क्योंकि हमारा पाइप कैसा है, एक समान हो। पहले बेसिक नॉलेज आप जो है सीख लेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें इसमें आपका एरिया क्या है, यहाँ छोटा है और यहाँ क्या है, बिग है, यानी ज़्यादा है ना, मोर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जब कम या ज़्यादा तो यहाँ पर जरूरी है कि वेलोसिटी यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। और चूंकि रो तो अपना सेम रहेगा, रो कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर भी हम वाटर प्रवेश करा रहे हैं तो यहाँ पर भी। लेकिन यदि इसी क्वेश्चंस में हम ऐसा कह दें, इसी क्वेश्चंस में है दो ट्यूब दे दें, एक में दूसरा फ्लड फ्लो हो रहा है, एक में दूसरा, तो फिर वहाँ पर डेंसिटी हमारी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो आपने जो है पढ़ कर आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे यूलर मेथड्स के अकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इसमें एक फिगर बनाएंगे हम जो कि काम आएगा हमारे। तो सबसे पहले आप जो है इसी किसी का भी एक पार्टिकल ले लेंगे, मतलब एक जो है आप कुछ छोटा सा इसमें भाग ले लेंगे। सपोज हमने इस प्रकार का ले लिया, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ का लिया, इसका भी हो सकता है, हमने तो छोटा सा एक हिस्सा लिया उसको जूम करके रख दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमारा जो टोटल है इसका हमने वॉल्यूम कह दिया कैपिटल वी है, वॉल्यूम क्या कह दिया, कैपिटल वी, और जो इसका सरफेस है इसको हमने कह दिया कैपिटल एस, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एस कह दिया यहाँ से, देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ से एक कोई छोटा सा हमने सरफेस ले लिया यहाँ से, इसी पूरे सरफेस जो इसका सरफेस बाहरी आवरण है उसका हमने एक छोटा सा ये लिया इस प्रकार से, ठीक है। एक और हम पेन से आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए तो यहाँ से एक वेलोसिटी होगी हमारी, तो क्यू, सपोज हमारा ये पार्टिकल फ्लो यहाँ पर है तो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ इस पार्टिकल इसकी जो वेक्टर दिशा है, यानी हमें चूंकि यहाँ पर देखिए मैंने कई जो है वीडियो का जो है ऑब्जर्वेशन किया, तो कई लोग जो है डेरिवेशन पूरे कराए हुए हैं लेकिन वेक्टर का ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है ज़्यादातर जो मेनली जो है आपकी वेक्टर पे आधारित है। अभी हम बताएंगे कैसे क्या है, आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। चूंकि देख रहे हैं दिशा पर फोकस हो रहा है यहाँ पर, तो हमें वेक्टर जरूर लगाना है क्यू पर, है ना, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आप सोच रहे हो कि बुक में, क्योंकि बुक में आप देखेंगे तो उसमें जो ज़्यादा ब्लैक गया होगा जो वेक्टर राशि है क्यू को, आप अपनी बुक्स में देखिएगा जो वेक्टर फॉर्म में होगा उसको ब्लैक ज़्यादा कर दिया होगा इस प्रकार से, मतलब ज़्यादा क्यू ज़्यादा ब्लैक होगा बाकी अन्य अक्षरों के मुकाबले, है ना। ये अपना मेन टॉपिक है यहाँ से। तो देखिए तो ये हो गया। अब देखिए इससे आप जानते हैं जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके जस्ट लंबवत आपका यूनिट वेक्टर एन होता है, तो अपना जो है जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लंबवत दिशा में आपका क्या काम करेगा, एन वेक्टर काम करेगा, क्या काम करेगा, एन वेक्टर, ठीक है। और अब ये देखिए पूरा टोटल मतलब एस है, तो ये इतना छोटा सा क्या होगा हमारा, जी हम खाली इसमें ये बताना चाह रहे हैं, इसमें ये दिशा ऐसा नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपका छायांकित भाग है ये हमारा क्या है, ये छोटा सा हिस्सा जो है वो डे कैप ऐसे मतलब डेल एस है, मतलब छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर इस जो पी बिंदु इसे हम क्या कह देंगे, पी बिंदु कह देंगे। अब जो हम चित्र में करेंगे वह यहाँ लैंग्वेज में भी आपको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी कह दिया, अब देखिए पी है, ठीक है, ये क्या है, पी है। वो तो यहाँ से आप क्या करें, इसको ये चूंकि पी हमारा जो है आर पर डिनोट करेगा, वैसे देखा जाए स्पेशली जो हमारे पोलर फॉर्म पर आधारित जी को देखा जाए तो होता है। तो पी आर हमने सपोज इसके जो है हमने कह दिया पी आर। अब देखिए पी आर है तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से पी किस पर डिपेंड करेगा, आर पर भी करेगा और हमारा जो टाइम है टी पर भी काम करेगा, है ना। तो यहाँ से आगे देखते हैं, और यहाँ पर पी तो हमारा आर पर है लेकिन यहाँ पर एक इसकी क्या होगी, डेंसिटी भी होगी हमारी फ्लड में, तो हम डेंसिटी भी कह सकते हैं रो हमारा डिपेंड किस पर करेगा, वो जो उसका निर्देशांक है आर पर भी करेगा और टाइम के अकॉर्डिंग भी काम करेगा। तो यानी आर टी हमारी इसकी जी क्या है, ये हमारा है डेंसिटी, क्या है हमारी डेंसिटी एट किस पर, ये जो रो है वो किस पर हमारी डेंसिटी हमने मानी है, चूंकि हम इतने का डिस्कशन करेंगे फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा पर निकल आएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह देंगे किसके एट किस पर है, पी आर पर है, ठीक है। अब जो हमने फिगर में किया है इस फिगर में वही हम थोड़ी लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है, तो थोड़ी हम लैंग्वेज भी लिख लेंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से हम जो है लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो माना है हमने वही लिखेंगे, लेट यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट करने वाले हैं, ठीक है। क्या माना हमने यहाँ से, एस माना एक सरफेस है ना, तो एस वी द सरफेस
एनक्लोजिंग, जी हम क्यों लिख रहे हैं एनक्लोजिंग, क्योंकि जी क्लोज्ड हमने लिया है, ठीक है, एनक्लोजिंग बंद अंतराल में, ठीक है, द किस वॉल्यूम कितना है इसका कैपिटल वी, वॉल्यूम कैपिटल वी एंड डेल एस क्या है जी वी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, क्या है जी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है। आगे आगे अब पी आर के बारे में बता दीजिए, हमारा क्या है जी पी आर, पी आर इज ए पॉइंट किस पर है, इन किस में डेल एस में, ठीक है। और आपका जो है इसके डेंसिटी के निर्देशांक भी आपने यहाँ डिनोटेड किए, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एंड रो आर कॉमा टी क्या है जी हमारा, चाहे लिख दीजिए ऐसे ही लिख दीजिए, रो जी क्या है हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी एट पी आर, ठीक है जी, पी है और जी रो है जी डेंसिटी है हमारी, ध्यान दीजिएगा, हम रो ऐसा बनाएंगे और कैपिटल पी ऐसे मतलब बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और आपने क्या है, और आपको एन कैप भी यहाँ से पता चल रहा है, तो एन कैप बस पूरी आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है हमारी चित्र पर आधारित है, चित्र यदि आपने यहाँ पर ड्रा कर लिया उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाते चल रहा है। अब ये नहीं है आपको ध्यान देना कि हमने जो है रो यहाँ कर दिया, तो ये आप जो है आगे पीछे भी इनको ऊपर नीचे भी कह सकते हैं, यानी कि इसको आगे लिख दें इसको पीछे लिख दीजिए, आपका जो है चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और भी कह दीजिए आप, जो एन कैफ है जी क्या है हमारा, ये हमारा है यूनिट नॉर्मल, क्या है हमारा यूनिट नॉर्मल कह दीजिए, यूनिट वेक्टर है हमारा, चूंकि जी सरफेस से रिलेटेड है तो इसको हम जो है एक नया नाम भी दे सकते हैं, यूनिट नॉर्मल जी, क्या है यूनिट नॉर्मल है लंबवत, नॉर्मल का मतलब लंबवत, तो किस पर है वो जी सरफेस पर है, यानी तो हम कह सकते हैं टू सरफेस, ठीक है। अब यहाँ से डेरिवेशन चालू होगा, हमारी लैंग्वेज इतनी ही पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, आपको समझना है, यहाँ देखिए, यहाँ से आपने एक फॉर्मूला जानते हैं कैपिटल वी, क्या है जी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई क्या हमारा एरिया। अब एरिया यहाँ पर क्या है आपका, चूंकि लेंथ तो मान लीजिए कि लेंथ है आपकी, डेल एल कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो चलो हमने डेल एल कह दिया, क्योंकि छोटे के लिए देखना है तो यहाँ पर भी हमें डेल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है, मतलब जैसे हिसाब से जैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है उसी के अनुसार ये हो गया डेल यू, मतलब हमारा वो डेल एस हो जाएगा, तो जी आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको ये विशेष फॉर्मूला ध्यान रखना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको आवश्यकता पड़ेगी हमारी क्या, द रेट ऑफ मास एक्रॉस क्या होगा हमारा जी, चूँकि आप जानते हैं मास निकालना है और फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, द्रव्यमान गुणा आयतन, चूँकि मास निकालना है यहाँ पर, सॉरी मास निकालना है, तो हमें क्या निकलेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई क्या हमारा वॉल्यूम, यही तो होता फॉर्मूला। तो हमारी डेंसिटी हमारी क्या है रो है, और हमारा जो है वॉल्यूम कितना है हमारा डेल भी है कि नहीं है, क्या है जी डेल भी है। अब देखिए, चूंकि अब आप सोच रहे हो इसमें डेल क्यों नहीं लगाया, चूंकि आप चाहे छोटा सा जल लें चाहे इतने का जल लें तो आपकी डेंसिटी तो समान में होगी, है ना, तो डेंसिटी हमारी रो ही रहेगी, ठीक है, इसको डेल नहीं लगाएंगे, तो जितना आ गया। अब यहाँ से समझिए, इसको हम फॉर्मूला जे खोल लें जरा। अब चूंकि रेट चाहिए, और रेट का मतलब क्या हो, यहाँ पर टी लगाना होता है, रेट का मतलब क्या होता है डेल टी, यानी डेल टी कर दीजिए। अब यहाँ से आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहाँ से रो, फिर यहाँ से आप डेल एल, फिर डेल टी, ठीक है डेल टी, और इसको कह दीजिए डेल एस। अब यहाँ से आपको एक समझ में आ रहा है जी क्या है, जी लेंथ है और जी हमारा टी है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो आपको है ना डायरेक्ट कई लोग बता देते हैं कि इसको फॉर्मूला ऐसे याद कर लीजिए कि डेंसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया, तो ऐसा नहीं है, आपका निकला कैसे ऐसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, अब देखिए ये आपको निकालना, तो ये जानते हैं इसकी वो निकालना है, मतलब इसमें कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आपका ये हो जाएगा, और इसके बीच में अपना एंगल ही बनता है, तो इसका क्या आएगा पूरा जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं रो एन, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसको आप जो है जी वेक्टर न लगाकर क्या लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, एन कैप डॉट क्यू वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा डेल एस, ठीक है, इतना कर लिया। अब आपने एक थ्योरम्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी थ्योरम्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स,
यदि आपने ये आपको नहीं आती, यदि आपके सिलेबस में है और आपको समझ नहीं आती है तो आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसके आगे क्या आता है देखते हैं फिर। अब देखिए यहाँ से आपका जो द रेट ऑफ मास अक्रॉस है जी, किसके लिए है, हमारा डेल एस के निकाला है हमने, तो छोटे के लिए। अब संपूर्ण के लिए निकालना चाहें यदि हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ से टोटल, पहले बाद में देखेंगे गॉस, क्योंकि पहले हमें टोटल तो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। तो टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू एस, कैपिटल एस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन, चूंकि बंद है हमारा जी, तो यहाँ से हमारा एस लग जाएगा, यानी इंटीग्रेशन, या एस की जगह पे हम डबल इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा बीएससी में डबल इंटीग्रेशन है कि नहीं है, तो इसको डबल इंटीग्रेशन, यदि एस नहीं लिखना है तो डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे। डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन जो होता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आप जानते हैं, पढ़कर भी आए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, एन कैप वेक्टर डेल एस, ठीक है। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल का निकल आएगा। अब यहाँ से हमें जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना पड़ेगी। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो माइनस, कई बुक्स में जो पहले माइनस आता है यहाँ पर, मतलब यहीं से माइनस ले लिया जाता है। देखिए इसमें नहीं लिया जाता है आपका, जब जो उसमें आएगा क्या बोलते हैं, जब आप पूरे एरिया के अलोंग आप जब लेंगे यहाँ से बॉल, जो आपका रेट ऑफ मास होगा, जब मतलब जो मास होगा निकलेगा, तब आप वहाँ माइनस लेंगे। क्यों लेंगे वो अभी हम आगे डिस्कशन में आपको लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपने नाउ यहाँ से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या होती है, वाई गॉस डाइवर्जेंस सॉरी यहाँ सी ई है, ठीक है, थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है उसका आर्टिकल लिख लेंगे पहले तो हम। देखिए इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, पहले तो हम ये लिखेंगे क्योंकि हमें इसको चेंज करना है, तो एन के एफ, फिर यहाँ से क्यू वेक्टर, ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा डी एस या डी एस या डेल एस, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया। आप जैसे यहाँ डेल एस, इसमें चूंकि इंटीग्रेशन में डेल एस सही नहीं लगता, तो आप जो है यहाँ पर डी एस भी ले सकते हैं, ठीक है, आज कोई दिक्कत वाली बात। तो डी एस हो जाएगा बराबर, तो यहाँ से आपका बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रेशन बन जाता तो रो तो आता है हमारा जो है, चूंकि रो से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रो तो अपना कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको सॉरी कांस्टेंट नहीं कहेंगे, माफ़ी चाहते हैं। ये जो हमारा रो है वो हमारा स्केलर फंक्शन है, मतलब स्केलर है ज़्यादा से, तो इसमें डॉट चाहे इसको आगे पीछे करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखेंगे रो जो है वो उसको हल्का डार्क बनाया होगा, है कि नहीं, जो स्केलर है उसको हल्का डार्क मतलब जो है वो किया गया होगा उसमें वैसा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो एन के एफ है वो जो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एन के एफ आपका ये खाली डायरेक्शन को बताता है, इसका जैसे कराएंगे तो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्यू निकलेगा हमारा। तो ये जो आपका निकलता है जी ऐसा निकलता है, एन वेक्टर डॉट यहाँ से हमारा क्यू वेक्टर, ठीक है, बराबर में हमारा डी वी क्या हो जाएगा, बराबर में डी वी। तो जी हम वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हम कह सकते हैं 10 इस प्रकार, अतः यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो इसको हम चाहें तो अंदर भी ले सकते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू कैपिटल इनटू क्या हो जाएगा हमारा, जो इनटू हमारा कैपिटल, चूँकि रेट ऑफ मास फ्लो कहना है ना हमें, तो क्या हो जाएगा इनटू किसमें, जो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है इसमें, इनटू कैपिटल बी। चलिए इसको हम अगले पेज में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, जो हमारा रेट फ्लो है। चलिए इसी में जो है हम चूँकि यहीं लिख रहे हैं तो ऐसा करते हैं, क्योंकि रेट फ्लो चाहिए तो ये इसी में पूरा इसी के बराबर लिख देते हैं, काहे के लिए हम दोबारा लिखें वहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हम माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल के लिए कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं चाहे पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कैपिटल वी, ठीक है, डेल
और जी हमारा आ गया, इसको हमने बाहर कर दिया और इसको हमने यहाँ ले लिया क्यू वेक्टर, चूँकि रो क्यू वेक्टर, और फिर हमारा हो जाएगा डी वी। क्या हो जाएगा हमारा? डी वी। तो जी आ गया। अब हमने इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्या कह दिया हमने? समीकरण नंबर यहाँ से हमने क्या कह दिया? 1 कह दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ से, क्या? द मास ऑफ फ्लड। आपने क्या पढ़ा? फ्लड विद इन कैपिटल बी, मतलब जो मास है आपका फ्लड में विद इन बी के अंतर्गत कितना है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? इसका मास बराबर, यानी आप कह सकते हैं एम बराबर भी कह सकते हैं, क्या है? इंटीग्रेशन टोटल वी, और जो आपने फॉर्मूला पढ़ा आयतन, मतलब सॉरी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो और चूंकि टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन हमारा लग जाएगा, है कि नहीं है? तो रो डी वी। जी आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब चूंकि हमें तो इसमें हमने अभी क्या निकाला? इसमें हमने निकाला टोटल रेट ऑफ मास। तो रेट इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी रेट निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है, ऑफ फ्लड विद इन कैपिटल डी। निकालिए। तो क्या होगा हमारा? कैपिटल हमारा, अब चूंकि हमारा कैप बी के अंतर्गत निकालना है, तो क्या निकलेगा यहाँ से? बराबर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डेल टी इंटीग्रेशन कैपिटल वी, और यहाँ पर रो डी वी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ से, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी। ठीक है, तो डेल रो, फिर हमारा डेल टी, और फिर हमारा हो जाएगा डी टी। इसको समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। अब देखिए जे भी हमारा रेट चेंज ऑफ मास फ्लड है इन विद इन बी में, और वो भी है हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड से, जब फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी, ठीक है, डेल पी, सॉरी रो है जी, ठीक है, डेल रो डेल टी, और फिर डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जी आ जाएगा। ठीक है, और हमने कैसे इसको कर दिया था? हमने यहाँ रो, और यहाँ से हमने क्यू। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा डी वी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा हम जो इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। इंटीग्रेशन दोनों में वॉल्यूम कॉमन है, तो ये कॉमन कर लेंगे हम, कैपिटल वी। ठीक है, और जो कॉमन है तो उसको कॉमन कर दिया, तो हमारा आ जाएगा डेल रो डेल टी, क्या आ जाएगा? डेल रो डेल टी प्लस, यहाँ से आपका जो क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? नवला, मतलब जो कहीं कहीं पर इसको नवला भी पढ़ते हैं, कहीं पर जो हमारा ऑपरेटर है जी। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर। ठीक, यहाँ से हमारा रो, और यहाँ से क्यू वेक्टर, और इसको बंद कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अब आप चूंकि ये ऑपरेटर इंटीग्रेशन भी हमारा ऑपरेटर होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, चूंकि यहाँ से हमारा डी भी तो हमारा 0 के बराबर हो नहीं सकता, है कि नहीं? तब किसको 0 पे होना पड़ेगा? इसको। तो है नहीं, हमारा सीधे से कहने का मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन है, तो इसको ये 0 नहीं होगा, तो इसका तो इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो हमारा शेष इसका होगा। तो चूंकि ये हमारा ऑपरेटर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? डेल रो डेल टी प्लस ऑपरेटर, फिर यहाँ से रो, और फिर क्यू वेक्टर, इस प्रकार से बराबर में 0। क्या हो जाएगा? बराबर में 0। तो ये जो रिजल्ट आया आपका सॉरी, ये जो रिजल्ट आया है, तो यही हमारा क्या है? मेन इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, तो ये हमारी जो है मेन होती है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेंगे हम। क्या देख लेंगे? कुछ स्पेशल केस नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क्या है? केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ से देखिए
यदि हमारा ये फ्लड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। आप जानते हैं जी, पढ़कर आए हैं ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं when the flood is इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इन आएगा यहाँ पे IN, ठीक है, कंप्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल एंड मोशन इज कैसी हो, स्टडी हो, कैसी हो, स्टडी देन, ठीक है, मतलब इनकम्प्रेसिबल हो और साथ में मोशन स्टडी हो। केस कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि इन स्टडी केस में हमारा जो इक्वेशन क्या बनती है, तो वो हम देखेंगे। व्हेन द फ्लड इज इनकम्प्रेसिबल एंड मोशन इज स्टडी, देन हमारी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी कैसी होगी हमारी, कांस्टेंट के होगी हमारी। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो यहाँ से हमारा क्या मतलब है कि इसका चूँकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, यानी हमारा इसका मतलब पॉइंट क्या आएगा, डेल dt बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इसमें रख देंगे हम। जब 0 इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा देन, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल रो डेल टी। अब चूंकि ये क्वेश्चंस के बराबर 0 रख देंगे, चलो अब दोबारा लिख गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ 0 रख दीजिए, तो हमारा आ जाएगा क्या, इस प्रकार से रो क्यू वेक्टर बराबर में 0। अब यहाँ से जी कॉमन कर लीजिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन। जब हमारा रो तो हमारा बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है। ठीक है, डॉट क्यू वेक्टर बराबर 0। अब देखिए ये तो हमारा, ये तो जो रो है ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अब उसमें फ्लड है, तो फ्लड का जो है 0 को डेंसिटी थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ से हमारा किसको 0 होना पड़ेगा, इसको, यानी डेल क्यू वेक्टर बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से ये डेल क्या होता है आपका, आप जानते हैं। यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो I डेल डेल एक्स प्लस का J डेल डेल वाई प्लस का K डेल डेल जेड। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट कराना है हमें किसका, इसके साथ है, तो यू आई कैप प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वी जे कैप प्लस का जो है सॉरी डब्ल्यू के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वाई जी सब चले जाएंगे, तो हमारा जो है इक्वेशंस में क्या आएगा, आगे देखेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे तो देखते हैं फिर। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से डेल डॉट क्यू, इसको हमने हल किया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डेल डेल एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर जो है वी यू और कर दीजिए, डेल वी डेल वाई प्लस डेल वी हो गया, और फिर हम करेंगे यहाँ से डेल डब्लू डेल जेड बराबर में 0। तो जब भी आपका क्वेश्चंस आपको ऐसे बन के आए, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे बन के आए, आपको जो है यू वी डब्ल्यू के मान दे देगा, क्या दे देगा, यू वी। देखो सवाल आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस पर भी फोकस भी डाल दिया करेंगे, है ना। तो इसमें है ना हमारा इस प्रकार से बनेगा कि क्या, देखिए, तो यहाँ से आपका जो यू वी डब्ल्यू आपको गिवन रहेंगे, ये कैसी रहेंगी, आपको सवाल में गिवन रहेगा। और फिर सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा आपका, ये दिया है देन तब पूछेगा कि फ्लड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज पॉसिबल, फ्लो इज पॉसिबल। जहाँ पर आपको दिख जाए कि फ्लड फ्लो इज पॉसिबल, तो समझ लीजिए आपको ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली। जब ये इक्वेशन आप जो सेटिस्फाई करा देंगे तो जो है यदि 0 आ जाएगा, इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, डब्ल्यू के क्रमशः, यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए वो फ्लो जो है, फ्लड वो कैसा है, हमारा फ्लो हो रहा है ना। और दूसरे केस में आपका न्यूमेरिकल बन के आ सकता है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ से आप जो है स्टडी मोशन आपको सिद्ध करना, तो आप ये वाला सिद्ध करेंगे स्टडी मोशन के तौर पे, ये वाला भी। इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, तो वहाँ से आपको जो है क्लियर होता जाएगा। चलिए दूसरा जो है स्पेशल केस देख लेते हैं हम, क्योंकि केस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, केस कैसे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक और है आपका। ठीक है,
तो देखिए इसको हैच ऐसे लगा करके हम दूसरा केस लिखेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो इक्वेशंस थी आपकी, इक्वेशंस कौन आपने निकाली अभी, डेल रो डेल टी, ठीक है, प्लस इस प्रकार से ये निकाली है कि नहीं, नहीं निकाली, इस प्रकार से रो इंटू क्यू वेक्टर। देखिए यदि आपका जो डेंसिटी है ये यदि चेंजेबल है, मान लीजिए चेंजेबल, तो इसका जो है आपका एक बेसिक रूल होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड से, मतलब जो है एक केस यहाँ से आपका बन जाएगा। कैसे, तो फर्स्ट जो कहते हैं यानी रो यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा डेल डॉट क्यू, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ से डेल पी, फिर यहाँ से क्यू, ठीक है, और फिर बराबर में जीरो, ठीक है, क्या आ जाएगा, फिर बराबर में जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपका जो ये है, इसमें से आप देख रहे हैं क्यू कॉमन है, तो क्यू यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, अब आपको चूंकि हमें तो ये इसमें से कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी हमारा क्यू है ना इसके साथ ही जी आगे जाएगा, इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा जी मिस्टेक से, इसको क्यू वेक्टर आप जो है आगे लिखेंगे, फिर जो है आप जो है इसके साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है आपका ऑपरेटर, इसके साथ रो है जी आपका, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ से देखो रो यहाँ है, रो यहाँ, तो कॉमन करेंगे तो हमारा आएगा डेल डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा क्यू वेक्टर, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से आप कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, अब ये डॉट का भी हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि आप चूँकि ये निकल चुका है तो डॉट का को इसको साथ कराएंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो है कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ से जो है डेल, ठीक है, डेल हो गया। अब आप यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रो, क्या हो जाएगा, रो, और फिर यहाँ से आपका रो, फिर डेल डॉट, सॉरी वो वैसा वाला डेल है ना, ये वाला, ठीक है, डॉट यहाँ से हमारा क्यू वेक्टर, और बराबर में आपका जीरो। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका होता है इसको हम जो एक नया वो मान लेंगे, नया डिफरेंशिएशन ये होता है, अभी एक प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बाउंड्री सरफेस, तो बाउंड्री सरफेस की आप जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपका जो स्पष्ट जो फॉर्मूला के तौर पर दिया रहता है, इसका प्रूफ भी है वहाँ पर, ठीक है, आगे वाले वीडियो में आपको करा दूंगा प्रूफ, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको एक नया मान लेते हैं, तो इसको हम क्या, चूँकि रो के रूप में फंक्शन है तो इसको एक नया मान सकते हैं, चाहे तो आप कैपिटल डी मान लीजिए या आप जो है अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए। चलिए मैं इसको जो है कैसे, इसको कह सकते हैं डेल रो, ठीक है, और इसको हमने सपोज दूसरा डी टी मान लिया इस प्रकार से, ठीक है, और फिर हमारा जो है कैसा रो, और फिर हमारा ये आ जाएगा, फिर इस प्रकार से ये बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड में पहुंचा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 रो, तो डी रो डी टी, ठीक है, बराबर में डेल इंटू इस प्रकार से बराबर में जीरो, ठीक है। इसको कहीं कहीं पर बैकवर्ड डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो जी इंटीग्रेशन किस, सॉरी डिफरेंशिएशन किसका होता है, ये होता है हमारा डी डी टी लॉग लॉग रो का, है कि नहीं है, प्लस इस प्रकार से ये एक हमारा केस और जी आ गया, ये जो केस आया इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म है, होता है हमारे जो इक्वेशंस वो थी, जो फाइनल इक्वेशंस थी। तो इस प्रकार से हमने दो केस जान लिए, दो ही केस इसके इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप जो है हमसे ज़रूर डिस्कशन करें। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, अपना दिन